हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल जो वाइसराय का लास्ट पार्ट बच रहा था, सेकंड पार्ट, वो अभी यहाँ पे कवर करेंगे और 1947 तक हम लोग क्लियर टोटल कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि आप ये सीरीज याद क्यों कर रहे हो। गवर्नर जनरल, बंगाल गवर्नर जनरल याद कर लिए, वाइसराय याद कर लिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया याद कर लिए। 3 सीरीज बताया था और तीनों का मैंने सारा डेट याद करवा दिया था, उसका इंटरवल कितना से कितना है। आखिर अभी याद कर रहे हो तो इसका बेनिफिट भी होना चाहिए। एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि इसका इंटरवल बताइए, इसका इंटरवल बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट जो देखते हैं कि वाइसराय का वीडियो आया है, अच्छा इसमें तो क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ है कि बीच का इंटरवल है, वो आता है कभी नहीं आता है, ठीक है, और उसको छोड़ देते हैं। उनको ये नहीं पता कि इस चीज़ को याद करने के बाद ये चीज़ माइंड में चला जाएगा, उसके बाद कितना सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि इससे आप ये जो याद कर रहे हो, अभी तक आपने जितना याद किया है, वो चीज़ याद करने के बाद आप कितना सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं गारंटी लेता हूँ कि 150+ क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इस वीडियो देखने के बाद। क्योंकि जब तक आपको ये जो सीरीज मैंने चलाया है, ये अगर तीनों वीडियो देख के आपको याद हो चुका है सारा, गवर्नर जनरल, वाइसराय टोटल कंप्लीट याद है, उसका डेट, ड्यूरेशन, तो आप बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हो। मैं गारंटी ले रहा हूँ 150+ क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं इस वीडियो में टोटल बताऊंगा कि आप उस क्वेश्चंस को कैसे करोगे। इसके बाद जो आएगा वो फैक्ट आएगा, इसी टॉपिक से फैक्ट आएगा और फैक्ट को भी बहुत आसानी तरीके से मैं क्लियर करूंगा। पहले आप ये देखो कि 150 आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। आप कोई भी बुक उठाओ, 150+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। मैंने एग्जांपल के तौर पे इस तरह का क्वेश्चन लिया है, तो पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद इसका इंटरवल हम लोग देखेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, जैसे क्वेश्चन आ गया क्या कि भारतीय दंड संहिता कब आया था, मतलब किस वाइसराय या किस गवर्नर जनरल के पीरियड में लागू किया गया था। अब बोलोगे अब तो ये मुझे पता ही नहीं है कि ये कब आया था, ये तो आपने करवाया नहीं था, तो मैंने तो डेट करवाया था, आपको ईयर करवाया था दोनों के बीच में। नहीं, यही चीज़ तो करवाया है एक्चुअली। आप फटाक से दिमाग लगाओ कि 1860 किस में लाई कर रहा है, किस इंटरवल में लाई कर रहा है। जिस इंटरवल में लाई कर रहा होगा वही वाइसराय या वही गवर्नर जनरल होगा। तो ये कितना आसान है। बहुत सारा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। भूटान का युद्ध कब हुआ था? 1865 में। एग्जाम में पूछ देगा कि जो भूटान का युद्ध 1865 में हुआ था, उस समय वाइसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? आप बताइए कौन थे? तो आपका ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको फटाक से क्लिक करना पड़ेगा 1865 वाला के बीच में कौन, इंटरवल में कौन था, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों का गठन बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में कब हुआ था? 1865 में हुआ था। 1865 में हुआ था। तो 1865 में आप देख लीजिए फटाक से कि कौन सा आ रहा है। आगे आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, जो आईएनसी का गठन हुआ था, आपको पता है 1865 में हुआ था। आपको पता है 1865 में हुआ था। आप फटाक से देख लो ना कि 1865 में। आपको ये चीज पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1865 में हुआ था। मैंने याद करने का तरीका भी बता दिया है, तो वो चीज़ आपको पता है, तो आप फटाक से चले जाओ। अब देखो, मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ भारतीय संहिता, ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 में। तो मैंने याद क्या करवाया था इसमें, ये एक चीज़ आपको देखिए ध्यान से। एक्चुअली होगा क्या, आपको माइंड में क्लिक करेगा किसके बीच में कौन था। तो मैंने याद करवाया था क्या, कैनिंग में याद करवाया था क्या, जो कैनिंग सेकेंड बार आया था उसमें क्या याद करवाया था, हलवा। कहाँ से लाया था? इराक से। कहाँ से लाया था? इराक से। तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या लिखाया था, हलवा, HALV, हलवा, इराक से लाया था, इराक, ठीक है। अब मुझे पता है, देखिए आपको याद रहेगा ना, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ही करोगे क्या, L का कितना था, L का 5 था। देखिए कैसे करोगे आप स्पीड में। L का कितना था? L का 5 था, V का 8 था, 18 इधर चिपकाते थे, 1858, और इसमें R है तो R में क्या करते थे, 4 जोड़ते थे, तो उसका इंटरवल आता था। तो 1800, 4 जोड़ेंगे तो 1862 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1862। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1862। अब एक चीज बताइए, जब ये आ गया आपको, ये वाला अगर आपका आ गया है, देखिए ध्यान से, 1858 से 1862 किसके बीच में लाई कर रहा है? 1860 के बीच में लाई कर रहा है। 1858 और 1862 किस, वो उसके अंदर क्या लाई कर रहा है? 1860 लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैनिंग था उसके पीरियड में भारतीय दंड संहिता का किया गया था स्टार्ट। तो कितना आसानी से आप चीजें को याद कर रहे हो। या इस तरह का क्वेश्चन कितना बन सकता है, इनफिनाइट। आप बोल सकते हो कि कितना, एक ने जो फैक्ट है वो तो फैक्ट ही है, जितना डेट है वो सारा चीज आप करते जाओ, 1 से 200 300 तक क्वेश्चन आपका बन के रेडी हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय दंड, IPC जो होता है, भारतीय दंड संहिता 1860, वो किस वाइसराय के ड्यूरेशन में लाया गया था। तो बस आपका क्लियर हो गया कि यार 1860 तो इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दूसरा, भूटान का युद्ध कब हुआ था? 1865 में हुआ था। एक्चुअली ये ऑफिशियली नहीं बोला जाता है कि युद्ध हुआ था, बट ये हुआ था, ठीक है। तो भूटान का युद्ध 1865 में, ठीक है। उच्च न्यायालयों का गठन बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, वो भी कितना हुआ था? 1865 में हुआ था। कब हुआ था? 1865 में। इसको मैंने याद करने का क्या बताया था कि एक चीज बताया था क्या, कि जो लेरेंस, क्या बताया था? लेरेंस। तो लेरेंस से क्या बताया था? लेरेंस से क्या बताया था? रेंज। क्या बताया था? रेंज। और रेंज से क्या करने बोला था? चेयर को होल करो। रेंज से क्या बोला था? चेयर में होल करो। तो बस आपको याद रखना है चेयर, क्या याद रखना है? चेयर और होल,
चेयर और होल, ये याद रखे थे। अब देखिए ध्यान से, CH का कोड कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। CH का कोड 6 हो गया, R का 4 हो गया, R का 4 हो गया, 18 इधर चिपकाइए। और होल में L का कितना होता है, 5 होता है, 5 जोड़िए तो 1864 में 5 जोड़िएगा तो 1869, क्या हो जाएगा 1869। अब देखिए 1864 1869 किस में लाई कर रहा है, 1864 से 1869 में के अंदर में 1865 लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उच्च न्यायालयों का गठन बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता का गठन इनके बीच में हुआ होगा। तो कौन सा वाइसराय आ गए, लॉरेंस। कौन सा आ गए, लॉरेंस। तो इतना आसानी से क्वेश्चन आपको ये सॉल्व हो रहा है ना, आप समझ नहीं सकते इस चीज़ को। कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं उस चीज़ को, आप बार बार देख रहे हैं, जो बार बार कंटिन्यूअस उस चीज़ को याद करते जा रहे हैं, उनको ये चीज़ को पता है। और अगर नहीं पता होगा तो ये वीडियो के बाद आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो चीज़ें को आप मैथमेटिक्स जैसा, जीके को मैथमेटिक्स जैसा लीजिएगा तभी समझ में आएगा। रट्टा मारना कीजिएगा कभी नहीं होगा, रट्टा मार मार के थक जाओगे, माइंड में प्रेशर डाल डाल के कुछ भी नहीं होगा, लास्ट में भूलोगे ही भूलोगे। लेकिन इस टेक्निक से पढ़ो जिस तरह मैं कर रहा हूँ, मुझे दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। अरे इतना तो आप कॉमन सेंस लग रहा है, 1864 1869 के बीच में 1865 लाई कर रहा है। अगर वो लाई कर रहा है इसका मतलब भूटान का युद्ध भी उसी के दौरान हुआ था, ठीक है। लॉरेंस जो वाइसराय थे उनके बीच में लाई कर रहा था, जो भी थे गवर्नर जनरल या वाइसराय, ठीक है। तो वाइसराय या गवर्नर जनरल जो भी थे वो इसी के बीच में था। कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे का जो हाई कोर्ट का गठन हुआ था वो भी उन्हीं के बीच में हुआ होगा, क्योंकि इसका डेट भी इसी में लाई कर रहा है। तो इतना कितना सारा क्वेश्चन बना सकते हो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, सारा क्वेश्चन को आप बना सकते हो। तो जब भी ये चीज़ को याद कर लियो, पूरा इंटरवल पूरा याद है आपको, टोटल गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसराय का 2 पार्ट, अगर ये सारा चीज़ आपको याद है तो ये सारा क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए आपको पता है INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 1865 में। कब हुआ था दोस्तों, 1865। वाह 1865 क्लियर है, 1865 आपको पता है। और 1865 भी इसी में लाई कर रहा है, 1865 भी किस में लाई कर रहा है, इसी में। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ये वाले वाइसराय की ए में हुआ था। और वो वाइसराय कौन थे, जो चेयर होल करने, तो लॉरेंस वाले थे ना। तो बस ये भी क्लियर। तो देखिए सारा क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो इसमें भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स जैसा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब आपको दिमाग का जरूरत नहीं पड़ेगा ज़्यादा लगाने का, ठीक है। तो ऐसे जीके पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा रट्टे जा रहे हैं। तो मैं फैक्ट का वीडियो जो लाऊंगा वो इसी तरह का मैं करवाता चला जाऊंगा और सारा फैक्ट को कवर कराऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो चीज़ों को समझिए, ये सारा डेट आपको, ईयर आपको याद नहीं करना, ना परेशान होना है कि कब आया था, कैसे आया था। आप इंटरवल देखो ना। आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि अच्छा आपने तो 4 वीडियो करवा दिया है, 3 वीडियो करवा दिया है, इस पे 3 वीडियो को मुझे कैसे पता चलेगा। आप प्रैक्टिस तो कर लो 1-2 बार, डायरेक्टली क्लिक करेगा। आप बोलोगे कि नहीं इतना सारा लिस्ट है कैसे याद रखें, इसमें 22 है, उसमें 10 है, उसमें 11 है, फिर और 10 है, कैसे याद करें। कोई बात नहीं, एग्जाम में आपका 4 ही ऑप्शन आएगा ना, आपका एग्जाम में 4 ही ऑप्शन आएगा। तो 4 ऑप्शन आप चेक नहीं कर सकते हो क्या, एक ऑप्शन में आप 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड दोगे तो एक्चुअली दो ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट कर दोगे, बचेगा 2 को चेक करने में आपको 10 सेकंड लगेगा, 15 सेकंड लगेगा। 15 सेकंड में आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे बिना कोई झंझट के। तो वो चीज़ को समझिए, रटने वाला आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, थोड़ा जीके को भी स्मार्ट वे में पढ़िए, चीज़ें को याद करते जाइए। जो चीज़ मैं करा रहा हूँ अगर आप सीरियसली मेरे साथ फॉलो करते जा रहे हो, चीज़ें को रिवीजन करते जा रहे हो, PDF के चक्कर में ना हो, कॉपी में लिखते जा रहे हो, तो आने वाला टाइम में आपका जीके सबसे बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस तरह करके मैं कितना सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहा हूँ आगे। और देखिए ना, बिरसा मुंडा का विद्रोह, तो सबसे पहले मैंने याद करवाया था क्या कि मुंडा युद्ध कब हुआ था, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि मुंडा से याद रखना मुंड। मेरा जब मुंड होता है तब FB पे जाता हूँ, तब FB पे जाता हूँ, फेसबुक पे जाता हूँ, FB पे जाता हूँ। तो देखिए ध्यान से, FB पे में क्या है, देखिए ध्यान से, FB पे क्या लिखा है, FB पे। अब देखिए ध्यान से, F का कोड 8 होगा, B का 9 होगा और P का 9 होगा, एक आगे चिपकाइए। अच्छा ये समझ में आ गया कि बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 में हुआ था। ये तो पहले याद हो गया आपको, 1899 में क्या हुआ था, बिरसा मुंडा का युद्ध हुआ था या विद्रोह किया था, ठीक है। 1899 में कौन विद्रोह किया था, बिरसा मुंडा किया था, ठीक है, बिरसा मुंडा किया था। और चापेकर बंधु द्वारा जो अंग्रेजों की हत्या किया गया था, तो ये भी मैं बताया हूँ, क्रांतिकारी आंदोलन, तो वो भी जाके आप वीडियो देख ले। तो चापेकर बंधु जो 2 भाई थे वो अंग्रेजों को क्या किया, 2 अंग्रेज को हत्या कर दिए थे, ठीक है। और ये कब किए थे, 1897 में किए थे। कब किए थे दोस्तों, 1897 में किए थे, ठीक है। तो 1897 ये भी हो गया, मान लीजिए 1897, ठीक है, 1897 में किए थे। अब इस दोनों क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। पहले आप देखो किसके बीच में इंटरवल कौन सा था, इसके बीच में जो इंटरवल था वो कौन था, तो हम लोग पढ़े थे एलिगन 2। और एलिगन 2 में देखा था एलिगन गन आ रहा था, और गन से क्या बोला था, बिहार से लिया है। कहाँ से लिया है, बिहार से। जो मुंगेर का एग्जाम्पल दिया था, मुंगेर में उसका फैक्ट्री है क्योंकि वहाँ पोटेशियम नाइट्रेट ज़्यादा मिलता है सॉइल में, ठीक है। तो आपको कितना आसानी से हो गया, बिहार, आपको फटाक से क्लिक करिए। अच्छा वो था ट्रिक, क्या था, बिहार, क्या था ट्रिक, बिहार से लिया, क्या लिया, गन, बिहार से लिया गन। तो उसका इंटरवल आ जाएगा कितना, देखिए ध्यान से, बिहार में बिहार लिया, ठीक है, लिया, बिहार से लिया। अब देखिए B का कोड 9 होगा,
बी का कोड कितना होगा 9 होगा, आर का कोड कितना होगा 4 होगा, आर का कोड 4 होगा, 18 आगे चिपकाइए। अब एल 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़िए क्योंकि लिया में एल 5 है, 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1899, 1899। तो ये मेरे ख्याल से देखिए क्या आ गया, 1894 से लेके 1899 तक कौन थे एलिंगन-2 थे। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया, बोलेगा बिरसा मुंडा विद्रोह के दौरान कौन वाइसराय थे, क्लियर हो गया, एलिंगन-2। पूछेगा चापेकर बंधु द्वारा अंग्रेजों की हत्या की गई थी, उसमें वाइसराय कौन थे, तो देखिए 1897 इसके बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसी के अंदर होगा, तो कितना आसानी से सारा क्वेश्चन कर रहे हो। ये तो मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चन लिया हूँ, आप बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व कर सकते हो। जहाँ भी आपको मिलता है ईयर, फटाक से आप क्लिक करना चाहिए आपको क्या करना है, एक चीज़ करना है, जो भी ईयर मिलता है आपको देखिए फटाक से उसको क्लिक करिए कि हाँ इसके इसमें ये वाइसराय था। क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, कोई भी डेट आपको दिखता है, कोई भी ईयर दिखता है, आप ये चीज़ माइंड में घुमाइए कि इसके बीच में या फिर इसी के दौरान कौन वाइसराय, कौन गवर्नर जनरल थे, फटाक से सॉल्व करो। जो चीज़ क्वेश्चन पूछता है बस नहीं से लिमिट मत रहो, चीज़ें को एक्सपेंड करते जाओ। अब चीज़ें आपको याद हो चुका है तो एक्सपेंड करते जाओ, ठीक है। अब बोलेगा बंगाल का विभाजन, तो मैंने याद करवाया था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। और इसका ड्यूरेशन भी याद करवाया था कि कब से कब होता है। तो इसमें क्या याद करवाया था, जो कर्जन थे वो कर्जा में डुबा के चले गए थे। तो 1900 कितना था, देखिए ध्यान से, पी का कोड 9 और 18 चिपकाइए और इसमें जी में 6 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1905, क्या हो जाएगा 6 जोड़िए तो 1905 होगा, गए में जी को 6 जोड़िएगा तो 1905। अब 1905 क्या इसमें लाई नहीं कर रहा है, हाँ 1905 इसी में लाई कर रहा है। और इसमें कौन था, लॉर्ड कर्जन था। कौन था, लॉर्ड कर्जन था। तो वाह, लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। अब कुछ देर के बाद कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, पेपर करेंसी एक्ट कब हुआ था। अब देखो ना 1899 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे। और ये कौन थे, गन वाले भाई साहब, एलिंगन-2। तो एलिंगन-2 कहाँ पे, कौन एलिंगन-2 के समय क्या हुआ था, पेपर करेंसी एक्ट। अब एग्जाम में आपका क्या पूछेगा कि बताइए पेपर करेंसी एक्ट जो लागू किया गया था वो किस वाइसराय या किस गवर्नर जनरल के टाइम पे लागू किया गया था। अब बोलोगे ये तो पढ़े नहीं, आप पढ़े हो। फटाक से देखो ना 1899 किसके बीच में लाई कर रहा है, अच्छा इसके बीच में लाई कर रहा है या इसी में लाई कर रहा है, एलिंगन-2 आंसर। तो ये चीज़ है, ये जो मैं करवा रहा हूँ इतना सारा, इसका मतलब यही चीज़ है। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आप ये चीज़ पे नहीं फोकस करो कि नहीं आप तो सिर्फ मेरे को इंटरवल ही बता रहे हो कि उसका ड्यूरेशन, ये तो क्वेश्चन में आता ही आता है एग्जाम में, आता तो फैक्ट है चीज़ें जो इधर बताया, तो वो चीज़ क्या इससे नहीं कर रहे हो, आसानी से कर रहे हो आप चीज़ें को। तो ये इस तरीके से अपनाइए अपना स्टडी को, खास करके जीके को, नहीं तो याद कर करके परेशान हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। चीज़ें को ऐसे मैथमेटिक्स जैसा अप्रोच कीजिए, मज़ा भी आएगा, करने में भी मज़ा आएगा और एग्जाम में अच्छे नंबर भी आएंगे, ठीक है। और आपको प्रेशर भी नहीं बनेगा माइंड पे। तो इस चीज़ को आप अप्लाई करें, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि कुछ लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि यार ये चीज़ का अप्लाई कैसे करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं देख रहा था कि वीडियो में जो लोगों का रिटेंशन है वो बहुत कम, इस वीडियो में खास करके कम था। जो वीडियो मैं बीच में डाला था वाइसराय का, उसमें मतलब रिटेंशन से ये पता चलता है कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उतना ज़्यादा। कुछ बच्चे हैं जो फोकस कर रहे हैं बट सारे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो को नहीं डाला, बीच में कुछ और डाल दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा ये चीज़ कि हाँ इसको ऐसे किया जा सकता है, तो अभी भी वीडियो को लाइक कर दो। और जो दोस्तों को ये चीज़ के बारे में नहीं पता उसको शेयर करो, ताकि इससे जितना फैक्ट चीज़ है सारा कवर करूँगा। और जब मैं फैक्ट का वीडियो लाऊंगा तो भी इस तरह का सारा चीज़ को मैं बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो लंबा हो रहा होगा, फिर भी आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको एंजॉय करो, मजे करो, प्रेशर बिना देके बैठे रहो लास्ट तक। तो चलो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो काम का था, ये जो पिछला क्लास में था मैंने 11 वाइसराय को कवर किया था टोटल। अब जो बचा वो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे वाइसराय को। तो सबसे पहले 12 नंबर पे जो वाइसराय है वो कौन सा है दोस्तों, देखिए ध्यान से, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो जो पहला मिंटो था उसके बारे में क्या याद करा था कि जो मिंटो था वहाँ से याद कराया था कि मिनटों में बैसाखी के त्यौहार मना रहे लोगों की जीव चली गई थी, क्योंकि जनरल डायर ने क्या किया था, डायरेक्टली चला दिया था, ओपन फायर किया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब लोगों उस समय डर गए, लोग उसमें, प्लीज़ इसको थ्योरी से रिलेट ना करें, ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है, ठीक है। अब क्या हुआ कि लोग वहाँ पे डर गए सब, क्योंकि ओपन फायर कर दिया, बहुत लोग मारे गए, तो लोग डर गए। अब डर गए तो क्या किया मिंटो आगे जाके, अब तो मैं करूँगा वसूली। अब वो वसूली लेना स्टार्ट कर दिया। अब कभी भी देखते हो ना कोई गाँव या फिर कोई शहर में कि एक दो को मर्डर कर दिया, उसका दबदबा बन गया, अब वसूली करना स्टार्ट कर दिया, लोग दे भी रहे हैं वसूली में, बस वही चीज़।
लॉर्ड मिंटो द्वितीय, तो मिनटों में वहाँ सब लोगों को मार दिया गया था, बहुत लोगों को बैसाखी त्योहार मनाने जाओ चला गया था। अब याद रखें क्या वसूली लिया करता है कौन, मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय क्या करता है, वसूली लिया करता है। देखिए बी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एस का होगा, ए का नहीं होगा, एल का होगा, बी का दोस्तों 9 होगा, एस का 0 होगा, एल का 5 होगा, एक आगे चिपका दीजिए तो 1905 क्या हो जाएगा दोस्तों 1905। और एल का कोड 5 होता है, आई वाई ए का कोड नहीं होता है, 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एल का कोड 5 होता है, 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 1910। तो आपका ये इंटरवल पता चल गया कि 1905 से लेके 1910। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। आगे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग से आपको याद रखना है, हार्डिंग मतलब हार्डिंग से याद रखना है कि यार हार्ड मेहनत करके मेरा भाई ने क्या किया, पीएम बिट्स में गया, बिट्स में गया या बिट्स में गए। बिट्स क्या है दोस्तों, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो राजस्थान में एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, क्लियर हो गया। जिस तरह IIT कॉलेज है उसी तरह ये भी एक कॉलेज है। ठीक है, बिट्स जो पिलानी राजस्थान में है। ठीक है, बिट्स पिलानी। तो आपको याद रखना क्या, लॉर्ड हार्डिंग से याद रखना है कि हार्डिंग मतलब ये इस कॉलेज में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हमें हार्ड वर्क करना होगा। तो बस आपका क्लियर हो गया। हार्डिंग क्या याद रखना है, हार्डिंग। तो हार्डिंग हार्ड वर्क करके क्या हुआ, हार्डिंग से हार्ड वर्क करके क्या हुआ, मेरा भाई का बिट्स पिलानी में एडमिशन हो गया, मतलब बिट्स पिलानी गया या गए, बिट्स पिलानी गए हार्ड वर्क करके। ठीक है, तो बिट्स देखिए बी का कोड होगा, आई का नहीं होगा, टी का होगा, एस का होगा, बी का दोस्तों 9 होगा, टी का 1 होगा, एस का 0 होगा, एक आगे चिपकाइए। तो 1910 से लेके गए में जी का कोड कितना होता है, 6 होता है। गए में जी का कोड 6, ई वाई का कोड नहीं होगा, 6 होगा। आप 6 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1916। 1916। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ और एक बन के आया कि 1910 1916। आपको पता है कि जो दिल्ली का शिफ्टमेंट हुआ था कैपिटल का, बंगाल से दिल्ली, पहले क्या था कैपिटल बंगाल था, कोलकाता था, कोलकाता से शिफ्ट हुआ था कहाँ, दिल्ली। कब हुआ था 1911 में। कब हुआ था दोस्तों 1911 में। तो बस कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया। अगर एग्जाम में पूछेगा कि जो कोलकाता कैपिटल था वो दिल्ली में शिफ्ट किया गया था, उस समय का वाइसराय कौन थे, तो देखो आपका आंसर आ चुका है 1910 1916 के बीच में 1911 लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉर्ड हार्डिंग ने ही ये समय पे कैपिटल को शिफ्ट किया था। और हार्डिंग से आपको याद रखना क्या, हार्ड डिसीजन लिया, तब जाके कोलकाता को शिफ्ट किया दिल्ली। क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया 1910 से लेकर 1916। ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जाता है। आपको इंटरवल तो याद ही है, फैक्ट भी याद है। मैं फैक्ट का वीडियो और लाऊंगा। ठीक है, सारा सीरीज वाइज फैक्ट का वीडियो आएगा, तो घबराना आपको नहीं है। अभी सिर्फ कुछ आ रहा है उसको बता दे रहा हूँ। आगे देखिए लॉर्ड चेल्मफोर्ड। लॉर्ड चेल्मफोर्ड, तो लॉर्ड चेल्मफोर्ड से आपको रखना फोर्ड। जो ये फोर्ड होता है ना, फोर्ड क्या है, एक कंपनी है जो कार का कंपनी है फोर्ड। आप देखते हो कि फोर्ड का बहुत सारा कार कंपनी होता है गाड़ी, तो बस आपको फोर्ड याद रखना है, चेल्मफोर्ड। तो जो फोर्ड आपको याद रखना है, फोर्ड जो कार होता है वो किसके पास है, किसने लिया, बादशाह ने लिया। किसने लिया, बादशाह ने लिया। जो पता है आपको रैपर है, सिंगर है, बादशाह ने लिया। कौन लिया, बादशाह ने लिया। जो बादशाह होगा वही तो इतना ये कार लेगा, फोर्ड कार। तो बस बी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, डी का होगा, एस एच का होगा, ए का नहीं होगा, एच का नहीं होगा। देखिए ध्यान से, बी का दोस्तों 9 होगा, डी का 1 होगा, एस एच का 6 होगा, एक आगे चिपकाइए 1916। और लिया में एल का कोड कितना होता है, 5 होता है। एल का कोड कितना होता है, 5 होता है। और आई वाई का कोड नहीं होता है। ठीक है, तो 5 इसमें जोड़िए कितना हो जाएगा 1921। क्या हो जाएगा 1921, कितना हो जाएगा 1921। तो मेरे ख्याल से ये 14 नंबर क्लियर। 15 नंबर लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, तो लॉर्ड रीडिंग से आपको याद रखना है कि रीड करो। पेंट में देखो लक्स लिखा होगा, आपको बोलना है कैसे, लॉर्ड रीडिंग से याद रखना है रीड करो। पेंट में क्या लिखा है, पेंट में क्या लिखा है, लक्स लिखा है। रीड करो, पेंट में क्या लिखा है, लक्स लिखा है। तो पेंट पी का कोड 9 होगा, एन का कोड T2 होगा, टी का कोड 1 होगा, एक आगे चिपकाइए। और लक्स में UX का कोड नहीं होगा, एल का कोड 5, तो इसमें 5 जोड़िएगा तो 1926। क्लियर हो गया। इसमें 3 डिजिट आ रहा है तो आपको दिमाग लगाने नहीं है, 1 चिपकाना है। नहीं तो मैंने बता दिया पिछला वीडियो में कि एक में 18 चिपकाना है, एक में 17 चिपकाना। 17 सिर्फ बंगाल गवर्नर में चिपकाना है। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल में 17 चिपकाना है क्योंकि उसमें से स्टार्ट हुआ। उसके बाद दोनों में 18 चिपकाना है। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसराय में। और जहाँ पे नहीं चिपकाना, यहाँ 3 डिजिट तो आ ही रहते, यहाँ दिमाग लगाना का जरूरत है ही नहीं। आगे देखिए, ये क्लियर हो गया। लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन से आपको याद रखना है इरविन। इरविन से आयरन, इरविन से आयरन। तो जो आयरन मैन होते हैं ना, मतलब जो स्ट्रॉन्ग वाले मैन होते हैं, आयरन। इरविन से आयरन मैन, इरविन से याद रखना है आयरन मैन। जो आयरन मैन होते हैं उनसे पंगा लिया मत करो, उनसे पंगा लिया मत करो। पंगा, पी का कोड 9 होगा, एन का कोड 2 होगा, जी का कोड 6, एक आगे चिपकाइए। और एल का कोड होगा इसमें दोस्तों, आई वाई का कोड नहीं होगा, 5 इसमें जोड़िए 1931। 6 5 11 1931। तो मेरे ख्याल से लॉर्ड इरविन का भी आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन,
ठीक है, विल, विलिंगटन। तो विलिंगटन से आपको बस ये चीज़ टर्म को याद रखना है, विल, क्या याद रखना है, विल, क्या याद रखना है, विल। तो आपका इतना अच्छा विल पावर है, आपका इतना अच्छा विल पावर है कि आपने पीएमटी में अच्छा मार्क्स लाया। आपके अंदर इतना अच्छा विल पावर है। लोग बोलते हैं ना कि आपके अंदर विल पावर है तो आप एम्स में भी जा सकते हो, एम्स दिल्ली में भी, मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो। तो मेडिकल कॉलेज जाने के लिए पहले क्या होता है, प्री मेडिकल टेस्ट, पीएमटी, ठीक है, AIPMT होता है, अभी नीट हो चुका है, ठीक है, PMT प्री मेडिकल टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि आपके अंदर अगर विल पावर है, आपके अंदर विल पावर है तो PMT में अच्छा नंबर लाओगे, लाया है आपने, आपके अंदर अच्छा विल पावर था इसीलिए आपने PMT में अच्छा मार्क्स लाया, अच्छा मार्क्स लाया। P का कोड 9 होगा, M का कोड 3, T का कोड 1, एक आगे चिपकाइए, लिया, YA का कोड नहीं होगा, L का कोड 5, तो 5 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1936, कितना हो जाएगा 1936। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। आगे लॉर्ड लिन लिथिगो। तो दोस्तों जो ये लिन लिथिगो है वो क्या है, स्कॉटलैंड का एक सिटी है, शहर है, ठीक है। लिन लिथिगो एक स्कॉटलैंड का शहर है। तो आपको याद रखना क्या कि जो स्कॉटलैंड का एक शहर है कौन, लिंथलिगो, वो क्या किया है, हमारे पीएमजी को बुलाया है, इनवाइट किया है, पीएमजी को बुलाया है, पीएमजी। पी का कोड 9 होगा, एम का कोड 3 होगा, जी का कोड 6, एक आगे चिपकाइए, और के का कोड 7 होता है। तो इसमें 7 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, मतलब 43, ठीक है, कितना हो जाएगा 1943, ठीक है, 36 से 1943। तो मेरे ख्याल से लॉर्ड लिन लिथिगो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो मोदी जी गो, पीएमजी चलेगा, ठीक है, क्लियर है, याद करने का तरीका बता दिया। आगे लॉर्ड वेवेल, तो वेवेल, आप इसको देखोगे ना, वेल, आपको देखिए ध्यान से, वेल यहाँ पे दिख रहा है टर्म वेल, ठीक है, ऑल इज वेल, आपको याद आ गया 3 इडियट, ऑल इज वेल, लॉर्ड वेल। आप जैसे वर्ड पढ़ोगे ना आपका क्लिक कर जाएगा। एक बार तो आप इसको देखो, एक बार कॉपी में लिखो, रिवाइज तो करो, जैसे एग्जाम में देखोगे क्या, वेवेल से आपको वेल क्लियर करेगा। अच्छा, ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल आप लोग को कब बोला जाता है, जब आपका मान लो ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, तो उस समय पे क्या होता है, आपका दोस्त लोग संतावना देता है, छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो वही चीज़ को आपको याद रिलेट करना है, लॉर्ड वेवेल। तो दोस्त लोग क्या बोल रहे हैं, ऑल इज वेल, बोलो ऑल इज वेल। प्रेम में रोया नहीं करते, प्रेम में वो टूट गया होगा दिल तो वो रो रहा होगा, तो वही बोल रहे हैं ऑल इज वेल, बोलो यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रेम में रोया नहीं करते। तो बस पी का कोड 9 होगा, आर का कोड 4 होगा, एम का कोड 3 होगा, एक आगे चिपकाइए, आर का कोड 4 होता है, 4 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1947, क्या हो जाएगा दोस्तों 1947। तो जो वेवेल था 1943 से 1947, ये क्लियर हो गया। आगे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो आप देखोगे जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, आप देखोगे कि जो लास्ट पिक्चर था वो गांधी जी का, लॉर्ड माउंटबेटन का और एक लेडीज़ थी, तीनों का फोटो देखोगे और वो एक पार्क में थे, ठीक है। तो पार्क, बस आपको याद रखना है पार्क, उन लोग कहाँ पे थे, एक पार्क में थे। वो पिक्चर आपको देखे होंगे, कभी ना कहीं देखे होंगे, तो आपको याद रखना पार्क। और इनका ड्यूरेशन कितना था दोस्तों, 13 मार्च से लेकर 14 अगस्त तक, इसका कोई बीच का इंटरवल नहीं था, सिर्फ इसका क्या था 1947 में ही थे। तो पी का कोड कितना होगा 9 होगा, आर का कोड 4 होगा, के का कोड 7, एक आगे चिपकाइए। तो 1947 का ही पीरियड में थे, लेकिन ये इसके बीच में और कोई पीरियड नहीं था। तो ये 13 मार्च से लेकर 14 अगस्त तक थे, ठीक है, उसी ईयर में, देखो उसी ईयर में तो है, 13 मार्च से 14 अगस्त। आगे ये क्लियर हो गया। आगे इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, देखो इसी का कोई भाई होगा ना, सोचो इसी का कोई भाई होगा, माउंटबेटन ये भी है, इसी का कोई भाई होगा, तो वो भी क्या कर रहा है, पार्क में बैठा है, लेकिन कैसे, टाई पहन के, कैसे टाई पहना है और पार्क में बैठा है या खड़ा है। तो जब भी आएगा लुइस माउंटबेटन तो वो क्या कर रहे थे, पार्क में खड़े थे या बैठे थे, कैसे, टाई पहन के। तो बस पार्क से हो जाएगा 1947, और टाइम में टी का कोड 1 होता है दोस्तों, तो एक और आगे चिपकाइए तो 1948, क्या हो जाएगा 1948। तो 1947 से 1948 तक थे। अब हमारा देश आज़ाद हो गया, फिर भी ये थे, तो इनको कुछ तो सम्मान देना था, तो हम लोग सम्मान दे दिए, इनको क्या बना दिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन यूनियन। देश आज़ाद होने के बाद अगर एग्जाम में पूछता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन यूनियन कौन थे, तो लुइस माउंटबेटन थे। और इनका कार्यकाल कब से था, अगस्त 15, देखिए 14 अगस्त तक तो यही थे, 15 अगस्त से ये आ गए, और कब तक रहे, जून 20 तक। तो देखिए अगस्त से करते चला जाएगा तो दिसंबर पहुंच जाएगा, तो 1 साल हो गया ना, अगस्त से पहुंचाते जाएंगे तो दिसंबर, 1 साल हो गया, और ये जून में गए तो 1 साल तो हो गया ना, उधर से चला गया, मतलब
इसीलिए 1947 से 1948 तक। तो एग्जाम में पूछा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन यूनियन, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ये इंटरवल भी आपको याद हो गया होगा और आप समझ गए होंगे कि हमें क्वेश्चन को कैसे टेकल करना है, कैसे सॉल्व करना है बिना दिमाग लगाए हुए। तो मेरे ख्याल से आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आपको फैक्ट चाहिए तो वो फैक्ट मैं रेडी कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट फैक्ट आपका आ जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो फैक्ट पे भी आप फोकस करें, फैक्ट में भी कुछ मैं ट्रिक दूंगा, इसीलिए फैक्ट का भी वीडियो आप बहुत अच्छे तरीके से देखें। और कोई भी वीडियो देखते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करो, ताकि हर एक चीज़ आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाए और उसको नोट्स कर लो। और दोस्तों एक चीज़ बताऊँगा क्या, कि जो मैंने दिया था ना कि स्थापना दिवस सारे स्टेट का, उसमें मैं राजस्थान का गलत दिया था। उसका जो ट्रिक है वो सही है, बट उसमें जो राजस्थान था वो गलत है। जो राजस्थान था वो क्या था दोस्तों, गलत था। राजस्थान का क्या था, गलत था। तो आपको राजस्थान के लिए आपको क्या लिखना है, देखिए ध्यान से, जो राजस्थान था उसके लिए आपको लिखना है राजस्थान। तो आपको याद रखना है, अब क्या करोगे, जब जो कॉपी में आप लिखे हो उसको अपडेट कर दोगे। कॉपी में जो लिखे हो क्या करोगे, अपडेट कर दोगे। आपको राजस्थान के लिए क्या लिखना है, राजस्थान के लिए लिखना है मौसम। क्या लिखना है दोस्तों, मौसम। मैंने 1 नवंबर बताया था, लेकिन इसको डिकोड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसको डिकोड करेंगे मौसम। आपको ये बात पता है कि जो राजस्थान का मौसम है बहुत ही अजीब है। कभी रात में तूफान आ गया, कभी दिन में बारिश हो गया, कभी रात में बहुत ठंडा हो गया, कभी दिन में बहुत गर्मी हो गया। तो वहाँ का जो मौसम है बहुत ही प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है, मौसम को प्रिडिक्ट करना। तो बस आपको याद रखना मौसम, कि राजस्थान का मौसम पे भरोसा नहीं करो। तो मौसम देखिए, एम का कोड 3 होगा, एस का कोड 0 होगा और एम का कोड 3 होगा। तो मैंने बताया था जब इस तरह का आता है तो 2 डिजिट मंथ में, 2 डिजिट डेट में, डे में चला जाएगा, सिंगल डिजिट मंथ में चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्लिक एक डालिए तो क्या हो गया, 30 मार्च। क्या हो जाएगा, 30 मार्च। मैंने ट्रिक में 1 नवंबर बताया था जो गलत था। तो इस चीज़ को आप करेक्शन कर ले अपना कॉपी में, नहीं तो एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 30 मार्च आप इसको नोट कर ले वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप एंजॉय किए होंगे, मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हर एक बार वीडियो को ध्यान से देखें और नीचे कमेंट बॉक्स में भी थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ गलती होती है तो मैं करेक्शन डाल देता हूँ। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।